क्या आपको ज्ञात है, जो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, वो स्वयं भोलेनाथ ने उन्हें खुद अपने हाथों से प्रदान किया है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना कर रहे थे। उन्होंने 1000 पुष्प रास्ते में बिछा रखे थे। तो जब भोलेनाथ ने चाहा कि क्यों ना मैं विष्णु भगवान की परीक्षा लूं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने वहां से एक कमल पुष्प को उठा लिया। जब विष्णु भगवान ने 1000 बार भोलेनाथ का नाम जप किया, तो जब देखा कि एक कमल फूल जो है कम है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने उस कमल फूल की कमी को पूरा करने के लिए अपना एक नयन अपने हाथों से निकाल के शिव को समर्पित कर दिया। तो भोलेनाथ इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। तो भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को एक नया नाम दिया। उसी के बाद में उन्हें कमल नयन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में भोलेनाथ ने खुश होकर विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र भेंट किया, जिस सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान हमेशा सुशोभित रहते हैं। जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों को पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगाज़ किया है। तो कल हमने विदेश्वर संहिता संपूर्ण की है। तो आज से हमारी रुद्र संहिता स्टार्ट हो रही है। तो रुद्र संहिता के प्रथम खंड में आज हमें पता चलेगा कि नारद मोह का प्रसंग क्या है, किस प्रकार नारद जी को अपने ऊपर बहुत सा अभिमान हो गया था और वो शिव और ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रताप बढ़ाना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय। तो जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध रूप भगवान शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। वंदे शिवम तम प्रकृते रणनादीम प्रशांतमेकं पुरुषोत्तम हीम सवमाया कृस्तमिंदम ही सृष्टिष्ट्वा नभोवदंद्र बृहतो यमा। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति उसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास की लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है। और उन भगवान शिव को मैं सादर वंदन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, विदेश्वर संहिता की जो साध्य साधना खंड वाली नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती की दिव्य चरित्रों का परिपूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर शिव के तत्वों को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव
किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान शिव किस तरह क्रीड़ा करते हैं, सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे माहेश्वर किस रूप में स्थित होते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अत्यंत दयालु हैं, इसके लिए अपने भक्तों का कष्ट कभी भी नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन करिए प्रभु। आप उमा के अभिभाव और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। आपको ये सब तथा दूसरी बातें अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य के सदा आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष है उस गुणवान वाद को सुनने से उब सकता है। जिनमें मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वे गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगाने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रतन पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सब लोग शिवमय होकर सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्र नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विंचित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जहां बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई दे रही थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए और उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वह तपस्या करते रहे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांध कर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उसी यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने अपनी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव वहां पर आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और उन्होंने अपना उपाय करने शुरू कर दिया। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मत होकर अपना प्रभाव उनके प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने के कारण था उसे अब आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उसी समय रत्नी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान भोलेनाथ मेरे महाकाल को याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगन,
यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भी कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस प्रवृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की तो समझा, तब वे मुनि उससे वितरित हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई है, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व उत्पन्न हो गया। भगवान के शिव से माया से मोहित होने के कारण उन्होंने यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर के प्रभाव का ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधित वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय में विजय के दम मद में उन्मत्त हो रखे थे। वह रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मन से अपने आप को महात्मा मानकर अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह गए। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ ने नारद जी से कहा, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। महारुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु यह मेरी बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी भी नहीं कहना, विशेषत भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य होती है। इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा देती हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, जो उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने के लिए ही हितकर नहीं माना। तदुपरांत मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान के शिव के चरणों का वंदन कर चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को सब कहने से मना कर दिया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे। अतएव उन्होंने चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी ने अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में चले गए। नारद मुनि को आकर देख भगवान शिव बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणों का वंदन करके चिंतन करते हुए श्री भगवान हरि ने पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो धन्य हो, आपके शुभ आगमन से मैं पित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि मत से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े ही अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार सुनकर वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उसकी काम विजय के यथार्थ कारण के पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तपस्या के तो भंडार हो ही, तुम्हारा हृदय भी बहुत उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन से समस्त दुखों का देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं।
तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमसे काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामीन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता था। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहां से नारायण 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 कहते हुए चले गए। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये यत्न अच्छा लग रहा होगा। तो अगर इसके दौरान मुझसे कुछ गलती हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो भाई बंधु समय कम होने के कारण इस ज्ञान से वंचित हैं वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सकें। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री महाकाल।